Hello, students. I am Dr. Ramkaran Yadav, Assistant Director IEEE at Government Ramchandra Khaitan Polytechnic College, Jaipur. Today, I will deliver e-lecture on advanced part programming in CNC machine concerned with fixed cycles or canned cycles. This topic is connected with CNC machines and automations, which is considered as ME 304 or MP 304 in BTR syllabus. ये इस ई लेक्चर की आउटलाइन है जो कि फिक्स साइकिल और कैंट साइकिल से के ऊपर प्रकाश डालेगा। हम देखते हैं कि सीएनसी मशीन के अंदर कुछ ऑपरेशंस हैं, टर्निंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग। इन ऑपरेशंस को के लिए पार्ट प्रोग्राम बनाते वक्त सेम स्टेप्स को बार-बार हर बार रिपीट करना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि पार्ट प्रोग्रामर को ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है और इससे पार्ट प्रोग्राम भी लेंदी हो जाता है और कंप्यूटर में स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग किया जाए जिससे कि ये एडवांस पार्ट प्रोग्रामिंग को डेवलप किया जा सके। ये कॉमन जो टेक्निक्स हैं ये रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए जिनको हम पूर्व में ई लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फिक्स सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उपयोगी हैं। ये 3 तरह की टेक्निक्स हैं, फिक्स साइकिल या कैंट साइकिल, दूसरा सब रूटीन्स या सब प्रोग्राम्स, तीसरा है डू लूप्स। तो इसके अंदर हम 2 टेक्निक सब रूटीन्स और डू लूप्स का पूर्व के लेक्चर्स में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम फिक्स साइकिल्स पे या कैंट साइकिल पे फोकस करेंगे। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें अध्ययन करेंगे। तो फिक्स साइकिल्स बेसिकली सिस्टम मेमोरी में इनबिल्ट होता है। इसका मायने ये हो गया कि ये परमानेंटली एज ए प्री प्रोग्राम स्टोर्ड होता है इन सीएनसी मशीन्स कंट्रोलर और ये स्टैंडर्डाइज्ड फिक्स साइकिल्स कहलाते हैं। इन्हें हम एक्शन के अंदर सिंगल कमांड के द्वारा ला सकते हैं। जनरली देखा गया है कि Z81 से 89 तक ये रिजर्व्ड होते हैं फॉर फिक्स कैन साइकिल्स और इन्हें हम रिपीटेटिव मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए सीएनसी मशीन में प्रयोग करते हैं। ये कुछ कोड हैं जो प्रोग्रामिंग करते हों उपयोग में लेंगे। तो ये कॉमन कोड है, लेकिन इसमें 2 कोड हैं Z81 और Z84। ये Z81 फिक्स साइकिल फॉर टर्निंग और Z84 फिक्स साइकिल फॉर थ्रेडिंग। तो Z81 ये बेसिकली नॉन मॉडल कोड कहलाता है और Z84 भी नॉन मॉडल कोड कहलाते हैं। वो कोड कहलाते हैं जिन्हें हर बार हर ब्लॉक के अंदर इन्हें रिपीट करके लिखना पड़ता है। अब जैसे इसको टर्निंग साइकिल के लिए हम फिक्स साइकिल या कैंट साइकिल कैसे प्रयोग में लेते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि N1 Z81 X-2 Z-40 F 300 एंड अ ब्लॉक। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे इस ब्लॉक का? सबसे पहले हम देखेंगे कि Z81 कोड फॉर द फिक्स टर्निंग साइकिल, इसका मीनिंग है Z81 का। फिर इसके बाद आप देखिए स्टेप फर्स्ट के अंदर कि कटिंग टूल मूव्स बाय 10 mm। तो यहाँ देखिए कटिंग टूल सपोज यहाँ इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से मूव करता हुआ x इक्वल टू -2 mm डायरेक्शन में फीड रेट 300 के साथ ये मूव करता है, यानी कि इसमें डेप्थ ऑफ कट हमने 2 mm दे दी। फिर सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, कटिंग टूल मूव्स यहाँ पे, ठीक है। जैसे डेप्थ ऑफ कट दी फिर उसके बाद टर्निंग ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अंदर विद 300 फीट रेट के साथ ये मूव करेगा और यहाँ पे ये टर्निंग करके यहाँ फिनिश कर देगा। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर कटिंग टूल मूव्स बैक बाय 2 mm इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ नेगेटिव एक्स थी, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स। तो जितना आपने डेप्थ ऑफ कट दिया था उतनी ही डायमेंशन के साथ ये बाहर आता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और ये रैपिड ट्रैवर्स के साथ है क्योंकि यहाँ कटिंग नहीं होती। फिर फोर्थ स्टेज के अंदर फोर्थ स्टेप है कटिंग टूल मूव्स बैक इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन बाई 40 mm इन रैपिड ट्रैवर्स। यहाँ रैपिड ट्रैवर्स के साथ ये मूव करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन इस ब्लॉक के द्वारा 4 जो है टूल मोशन इसके अंदर परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिक्स साइकिल फॉर थ्रेडिंग को हम देखेंगे तो इसके लिए जैसे ब्लॉक है स्टैंडर्ड N1 Z84 X -0.25 Z -40 K 1.0 और एंड ब्लॉक। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें देखना है। तो Z84 को सबसे पहले समझना है कि थ्रेडिंग साइकिल्स जो कि कैंट साइकिल के लिए उपयोगी है। कैंट साइकिल करके स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में कटिंग टूल मूव्स बाई 0.25 mm नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एट फीड डेट डिपेंडिंग ऑन पिच। तो ये यहाँ से मूव करता हुआ 0.25 mm के साथ यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये डेप्थ ऑफ थ्रेड हो गई।
ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर क्या करता है, ये थ्रेड्स आर कट, तो यहाँ x माइनस 0.25 को हमने वो किया डिस्कस। फिर उसके बाद सेकंड जो है z माइनस 40 का क्या मीनिंग होगा, तो थ्रेड्स आर कट ओवर लेंथ ऑफ 40 mm। तो यहाँ पे देखने की बात है कि इसमें देखो फीड कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, तो हमने उसको k से रिप्रेजेंट किया है, k यानी पिच, तो जितनी पिच होगी वो फीड रेट उतनी ही होगी उसके अंदर, तो 1 है, तो ये पिच के बराबर जो है ये इसकी फीड रेट होगी। और स्टेप थर्ड के अंदर तो ये यहाँ थ्रेडिंग करता हुआ पहुंच गया, फिर उसके बाद यहाँ फिनिश हो जाती है, फिर कटिंग टूल रिट्रैक्ट्स बैक बाय 0.25 mm फीड रेट, रैपिड फीड रेट के साथ ये यहाँ से वापस आ जाता है, जैसा कि उसमें टर्निंग में देखा था ऐसे ही इसमें ये रिट्रैक्ट हो जाता है। फिर फोर्थ जो है इसके अंदर स्टेप के अंदर कटिंग टूल मूव्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ये आ जाता है और जेड पॉजिटिव 40 mm के साथ ये इस डायरेक्शन के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब थ्रेडिंग का किसी कंपोनेंट के ऊपर थ्रेडिंग करनी है फिक्स साइकिल के द्वारा, तो वो कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे ये पूरा एक कंपोनेंट है जिसकी जो कंडीशंस हैं, लेंथ ऑफ थ्रेड हमें काटनी 40 mm, पिच ऑफ थ्रेड है कि 0.95 mm, डेप्थ ऑफ जो थ्रेड है 0.48, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट पर पास ही कंडीशनल है 0.2 mm। तो स्टार्टिंग पॉइंट x25 z5 यानी कि इसके अंदर चूंकि इसका डायट 20 है तो 5 mm हमने इसको अवे यहाँ रखा है, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन 5 mm, तो कहने का मतलब यहाँ कहीं इसको पोजीशनिंग कर दी हमने स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए इसके अंदर ये एक स्टार्टिंग ब्लॉक है N1 Z91 Z94 Z71 M03 S500। तो स्टार्टिंग ये जो है ये मशीन स्टार्टिंग के लिए Z91 इंक्रीमेंटल मोड, फीड इन mm पर मिनट, मीट्रिक यानी mm के अंदर डायमेंशन, M03 स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज S500 एंड ऑफ ब्लॉक। तो इसके बाद ये जैसा कि मैंने बताया कि टूल कहीं से आएगा और इसको हाई स्पीड के साथ यानी रैपिड फीड के साथ Z00 के साथ X25 Z5 इसकी लोकेशंस पोजीशनिंग कर देते हैं टूल की इनिशियल, जैसा कि हमने पहले बात की थी। और फिर इसके बाद N03 ये है Z84, तो Z84 बेसिकली ये थ्रेडिंग के लिए कैंट साइकिल जो कोड है वो ये है इसके अंदर। फिर इसमें x माइनस 5.2 इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि देखो इसका डाया है 20, 5 mm हमने दूर कर दिया, तो सरफेस पे जाने के लिए हमने -5 mm इसमें डेप्थ देंगे, और उसके अलावा 0.2 mm की जो है इसमें डेप्थ ऑफ कट पर पास ये हम देंगे, तो -5.2 इस तरह से आता है। फिर Z-40 ये यहाँ इस पूरे जो है सरफेस के ऊपर यहाँ पे मशीनिंग करता हुआ थ्रेडिंग करता हुआ बेसिकली, और 40 mm तक पहुंच जाएगा। फिर इसमें जो फीड रेट है 0.95 जो कि के से रिप्रेजेंट होती है पिच से। इसी तरह से फर्स्ट पास पूरा हो गया, फिर सेकंड पास में हम जाएंगे N04 के द्वारा Z84 x माइनस 5.4.2 mm की हमने डेप्थ ऑफ थ्रेड फिर बढ़ा दी, और ये फिर सेकंड पास में Z-40 पे पिच जो है इसकी के 0.95, ये सेकंड पास है इसका जिसके अंदर डेप्थ ऑफ कट अब होगी 0.4। और फिर इसके बाद थर्ड पास के अंदर N05 Z84 x माइनस 5.48 यानी कि अब इसमें डेप्थ ऑफ कट 0.08 और बढ़ गई है, तो टोटल करके 0.48 इसके अंदर टोटल डेप्थ ऑफ थ्रेड होगी। इसमें खास बात यह है कि इसमें देखो Z84 बार बार आ रहा है, तो क्योंकि इस तरह के कोड ये नॉन मॉडल कोड कहलाते हैं जिन्हें हर बार हर ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो फीड रेट है वो भी चेंज नहीं होती है, कॉमन रखनी पड़ती है हमेशा। और इस तरह से आप देख सकते हो कि टोटल 0.48 की डेप्थ ऑफ थ्रेड हो गई इसमें, और फिर इसको Z80 से कैंसिल कर देंगे कैंट साइकिल को, और फिर N07 से इसकी टूल को वापस हटा लेते हैं वहां से Z00 के साथ X5 और Z20 से यानी कि अवे कर लेते हैं, और इसको जो है इस तरह से अवे कर लेंगे कहीं, और इस तरह से वर्क पीस को हम बाहर कर लेंगे थ्रेडिंग करने के बाद। और N08 और M02 ये एंड ऑफ प्रोग्राम हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो कंक्लूजन ये है कि कैंट साइकिल के द्वारा जो हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक आते हैं 8, और यदि Z33 ये भी एक थ्रेडिंग कोड होता है कन्वेंशनल वे के अंदर, तो इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स आते हैं 15, और तो कैंट साइकिल से 8 नंबर ऑफ ब्लॉक आ रहे हैं, इसका मतलब हाफ ऑफ द ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो इससे हमारा टाइम सेव हो रहा है और प्रोग्राम भी लेंदी नहीं बन रहा है।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूर्व में हमने सबरूटीन पढ़ा, आज हम कैंट साइकिल पढ़ा, तो इनमें जब हम डिफरेंस देखेंगे तो कैंट साइकिल तो परमानेंटली स्टोर होता है एज़ ए प्री प्रोग्राम इन सीएनसी मशीन बाय सॉफ्टवेयर कंट्रोल मैन्युफैक्चरर के द्वारा होती है, जबकि सबरूटीन्स जो है प्रोग्रामर या यूज़र के द्वारा अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज्ड पार्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। बेसिकली प्रोग्रामर या यूजर के द्वारा बनाया जाता है। और तीसरा है इसके अंदर कैंट साइकिल जो है एज ए स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए एक लिमिटेड कस्टमाइजेशन के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं, जबकि सब रूटीन एक सब प्रोग्राम के रूप में मेन प्रोग्राम में बार बार आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।